अभ्याम नमः। ओम श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंद्रेभ्याम नमः। ओम माता पिता चरण कमले अभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताय अभ्यो नमः। ओम कुल देवताय अभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताय अभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताय अभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जगदम्बे माता की जय। चलिए भक्त हम 40 पाठ से शुरुआत करते हैं। जय जय दुर्गे जयति जय दुर्गेश्वरी देवी जयति जयति दुर्गमदलिने दुर्गहरणी सुरसेवी जयति महागौरी जयति आदिशक्ति जगदम्ब भुवन चतुर्दश लोकत्रयी माता काहि अविलम्ब। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुःखहरिणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी देहो लोक पहले उजियार शशनान मुख महाविशाला नेत्रपात रूप में विकरा रूप हाथ को अधिक सुहावे दर्श करत जनयन सुहावे ब्रह्म संसार शक्ति रहती ना पालने में तुम्हारी नरती अन्नपूर्णा में जगपाला भूमैया समृद्धि काल सवनाश हानि सुख गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तीन रूप सरस्वती को तुम्हारा वेश बुद्ध ऋषि मुनि अवतारा दया रूप निस्संगो अम्बा प्रगट भये काल करता रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरण्यकश्यप स्वर्ग पठाए लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण आज्ञा समानी शिव सिंधु ने कहत विलासा दया सिंधु की जय मन्यास दिव्यराज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी माता की धूमावती माता भुवनेश्वरी सरला सुखदाता श्री भैरव तारा जगदानंद जिन मार्गो तेरे वाहन सोए भवानी अंकुर कीट चरण भगवान करने खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल दरबार सोहे रक्त कौन त्रिशूला जाते स्थित शत्रुयेषु नगर कोट में तुम्हें विराजत देहो में डंका बाज शुद्ध निशुद्धा जो तुम्हारे रक्त बीज शक्ति संहार महिषासुर मर्दनी निवानी जय जगदम्बे रूप पराने वाली को धारा सेन सहित तुमने संहार परिवार संतन कर जग जग नहीं सहाय अमर पुरी और जो सब लोका करुण माता करे शोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे जननारी प्रेम भक्ति से जो यह गावे दुख कभी संकट नहीं आवे गावे तुम्हें चरण नारी चरण सरसा गोविंद गावे योगी सुरन आए योग न हो शक्ति समान शंकर आसन सावरणी राम इष्ट निशान करो शंकर को राहु काल न सुमिरो शक्ति रूप को मन पाय शक्ति मेरी सब मन बचाए शरणागत है कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी जय नाथ आदि जगदम्बा जय शक्ति नहीं मोको मार्ग कर चले रोगों के और रहे चले आशा कृष्णा निकट सतावे सत्यनाशिनी जय महारानी सुमिरो विष्णु भवानी करो कृपाले मात दयाला विघ्न सिद्ध जय सब सुनियारा जगत जियो सदा करुणाओ सिंधु लक्ष्मी सदा सुनाओ दुर्गा चालित योग गावे सब सुख मोर परम करुणाओ देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी दुर्गा चालीसा समाप्त। बोल जगदम्बे माता की जय। चलिए भक्त सेकेंड आज आखिरी रात्रि है इस गुप्त नवरात्रि के शुभ पर्व पर और आज की माता जो हम पूछते हैं जिसको माता सिद्ध दात्री, तो
इस कथा को संक्षेप में आपके लिए लाने से पहले चलिए हम जो पिछले 8 दिनों से जिस माता का रूप का हमने संक्षेप में कथा सुना था उसको हम स्पर्श कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। सबसे पहली माता जो माता शैलपुत्री को हम पहली रात्रि को पूछते हैं, शैलपुत्री माँ शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। इनकी पूजा जीवन में स्थिरता और साहस मिलता है। श्री शैलपुत्री माता की पूजन करने से हमें माता ये सिखाती है कि कुछ पाने के लिए हमें पेशेंस, धैर्य की बहुत जरूरी है। फिर दूसरी रात में हमने माँ ब्रह्मचारिणी माता को पूछते हैं नवरात्रि के दूसरी रात्रि में। यह माँ तप और संयम का रूप है। इनसे मन शांत होता है और पढ़ाई व साधन सफलता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि गलत चीजों से दूर रहना सिखाती है और खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। तीसरी रात्रि में हमने माँ चंद्रघंटा की कथा सुनी जो तीसरी रात में हम उनको पूछते हैं। यह माँ साहस और रक्षा की प्रतीक है। इनकी पूजा से डर दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है। चौथी रात को नवरात्रि को हम पूछते हैं माँ कुष्मांडा को। यह माँ सृष्टि की रचना करने वाली है। इनसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मक मिलती है। माँ कुष्मांडा सूर्य के भीतर निवास करती है, को ऑफ द सन में। और जैसे हमने कथा में बताया था कि जैसे आज कितनी गर्मी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, माँ कितनी शक्तिशाली है कि वो को ऑफ द सन में निवास करती है, तो हमें इसका अंदाजा हो सकता है। पांचवी रात्रि में हमने माँ सिकंद माता की कथा सुनी जिनको हम पूछते हैं पांचवी रात में। यह माँ प्रेम और वात्सल्य का रूप है। इनकी पूजा से शक्ति, सुख और संतान का कल्याण होता है। छठी रात्रि माँ कात्यायनी। यह माँ शक्ति और विजय का रूप है। इनकी पूजा से कठिनाइयां दूर होती है और साहस मिलता है। माँ कल्याणी की पूजन करने से ये 5 चीजें हमको करना है, हमारे पास होना ही चाहिए। अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजें, अर्थ, काम, मोक्ष और मोक्ष जन्म और मरण का छुटकारा। 7वीं रात्रि हमने माँ काल रात्रि को पूजन करते हैं। माँ काल रात्रि हमें बुराई और नाश से दूर करती है। इनसे भय, रोग और नकारात्मक दूर होती है। तो यह माँ काल रात्रि जिनको हम 7वें रात्रि में पूजन करते हैं। 8वें रात्रि में जो हमने कल जिसकी कथा सुनी थी माँ महागौरी। यह माँ पवित्रता और शांति का स्वरूप है। इनकी पूजा से मन निर्मल होता है और दुख दूर होता है। और आज जबकि हम अंतिम रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं, माता सिद्धदात्री की कथा हम सुनेंगे। माँ सिद्धदात्री माँ दुर्गा जी के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्रसिद्ध, प्रयामय, ईश्वर और वशिष्ठव, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मा वर्ग पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम, महिमा, ऐश्वर्य, बलिस्तव, सर्वकाम, सात्विता, सर्वज्ञव, दुष्ण,
पराक्रमे प्रवेशन वाक्य सिद्धि कल्प वृक्षव सृष्टि संसार कारण सामर्थ्य अमरत्व सर्वज्ञायतक भावना सिद्धि। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधक को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकल्पा से भी भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। तो यहाँ में सुनने को मिलता है कि माँ सिद्धदात्री की पूजन करने से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है, शेर है। ये कमल पुष्प पे भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के हाथ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथों में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधक का साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह गया। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रति एक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, कोशिश करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्मल रखकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। नव दुर्गा में माँ सिद्धदात्री अन्यत है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9 दिन इनकी उपासना प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धदात्री माता की उपासना पूर्व कर लेने के बाद भक्तों और साधक की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धदात्री माँ के कृपा मात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना से बची ना रही है जिससे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रहासों ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भक्ति का परम सान्निध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इन परम भक्त को पाने के बाद उस अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नित्यनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का शरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शक्तिदायक अमृत पदवी की ओर ले जाने वाली है। बोलो सिद्धदात्री माता की जय। भक्तों, जैसे हमें रामायण में और भगवत गीता में हमें सीखने को मिलती है कि क्या क्या पूजन करने से या भक्ति करने से हमें पुण्य प्राप्त होती है, क्या मिलती है, इसी तरह ये 9
देवियों की जो एक एक दिन की स्वरूप है दुर्गा माँ की, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अपने मन और सोच को साफ करने का, बुरे विचारों को छोड़ने का, और अंदर से मजबूत बनने का, या समय है खुद को संभालने का, हिम्मत और विश्वास बढ़ाने का। तो माता हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि आप बताएं, हमारे पूरे साल में हमें 3 बार यह अवसर मिलता है कि हम माता 4 बार हमें मिलता है अवसर पूजन करने का। तो अगर आपने अभी भक्ति नहीं कर पाए तो हमें और भी 3 अवसर मिलेगा। चलिए हम देवी स्तुति करते हैं और फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आप माँ सिद्ध धात्री का दर्शन कर सकते हैं। चलिए देवी स्तुति हम। जय भगवती देवी नमो हरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणामि तुझे दीनदारी हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित हाथ हरे, जय भैरव प्रीता भगवती सदा जगदम्बे माता की जय। आज हमारे बीच पंडित नारायण भट्ट जी है, पंडित भरत जी है, हमारे पंडित जी है। आपका स्वागत करते हैं। पंडित जी हमें सुंदरकांड संगीत में गाकर सुनाएंगे और भरत जी उनका साथ देंगे।